नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के उन्नाव जिले में बुआ भतीजी के शव व चचेरी बहन के गंभीर हालत में मिलने से हर कोई हतप्रभ है। तीनों के गले कसे होने, हाथ बंधे मिलने की परिजनों की बात पुलिस नकार रही है। पुलिस की जांच किशोरियों के जहर खाने या खिलाए जाने तक की सीमित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल्ली दून हाईवे पर मंगलवार देर रात हुआ भीषण हादसा शादी समारोह में शामिल बारातियों के जश्न में खलल डाल गया। पलक झपकते ही नाचते गाते बारातियों की खुशियां काफूर हो गई। हर तरफ घायलों की चीख पुकार मचने से माहौल गमगीन हो गया। हादसे की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर करीब 100 मीटर की दूरी तक कई घायल बारातियों के खून के कतरे, फटे हुए कपड़े और जूते चप्पल बिखरे हुए थे। आगरा जिले के गांव खेड़िया स्थित केनरा बैंक शाखा में लूट करने वाले बदमाशों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पुलिस को पता चला है कि बदमाशों ने आगरा के काला महल में रामा ट्रेडर्स के कर्मचारी रामचंद कुकरेजा को सुपारी लेकर गोली मारी थी। सुपारी मनपुरा के बदमाश ने दी थी। पुलिस को अब इस बदमाश की तलाश है। बैंक लूट में धौलपुर के मुकेश गैंग के शामिल होने का शक है। उस पर पहले से 20 केस दर्ज हैं। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है, पर वह हाथ नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में जिला प्रशासन का सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2020 के बाद इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अनिवार्य सेवा के तहत बने 2 एक्ट पूरी तरह से समाप्त करने के बाद यह स्थिति बनी है। प्रदेश सरकार एक्ट रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे कारोबारियों का दबाव माना जा रहा है। जब तक एक्ट रिन्यू नहीं होता है तब तक कारोबारी खुद सब्जियों, खाने की थाली, मीट, चाय, समोसा, कुलचे, भटूरे के दाम तय करेंगे। जिला शिमला और कुल्लू में दामों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि अन्य जिलों में अभी पुराने ही दामों पर खाद्य वस्तुएं मिल रही हैं। कृषि कानून रद्द कराने के लिए चल रहे किसानों के आंदोलन के तहत गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल रोकी जाएंगी। पिछली बार किसानों के चक्का जाम के दौरान आम जनता को परेशानी होने के कारण आंदोलन पर सवाल उठाए गए, तो इस बार किसानों ने उससे बचने की पूरी तैयारी की हुई है। आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ ने दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान नेता की हत्या की साजिश रची थी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार केसीएफ की गतिविधियों पर नजर रख रही है। बीते दिनों उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें किसान नेता की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम और ब्रिटेन में बैठकर केसीएफ के नेता इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। दिल्ली मेट्रो के पहले डबल डेक के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। खास बात यह होगी कि जमीन के ऊपर सिंगल पिलर पर फ्लाईओवर होगा, जबकि ऊपर से मेट्रो गुजरेगी। मेहरोल बदर रोड पर साकेत, अंबेडकर नगर और मौजपुर मजलिस पार्क के बीच डबल डेक का निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माण पूरा होने से नियत दूरी के बीच एक साथ अलग अलग परिवहन साधनों से 3 गुना यात्रियों के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए विकल्प मौजूद रहेंगे। डबल डेक की खासियत होगी कि मेट्रो के साथ साथ सिंगल फ्री लेन फ्लाईओवर पर निर्बाध आवागमन होगा। यूपी में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सपा व कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई, किसानों व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता सदन के पहले दिन ट्रैक्टर से विधान भवन पहुंचे। वो ट्रैक्टर परिसर के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए। इस दौरान लगातार नारेबाजी होती रही। सरकारी खजाने से 200 करोड़ रुपए के कार्यों के चहेते ठेकेदारों से कराए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग लोनीवी के 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार ने विभाग से इन अफसरों को वित्त लेन देन वाले पदों से हटाने के लिए कहा है। आरोप सिद्ध होने पर इन इंजीनियरों के वित्त लाभ रोक दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त हुए आरोपी इंजीनियरों की पेंशन कम की जाएगी और वर्तमान इंजीनियरों को डिमोट भी किया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने राजनयिकों को जन भागीदारी रोजगार मुहैया कराने के प्रयासों के साथ ही विभिन्न मामलों की जानकारी दी। श्रीनगर एसपी शीमा नबी ने कोविड काल में पुलिस द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों के बारे में बताया।